नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। आज मधेपुरा में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। करोड़ों की योजना की सौगात सीएम आज देंगे। विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उदा किशुनगंज अनुमंडल के चौसा प्रखंड में सीएम का मुख्य कार्यक्रम है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और खेल मैदान का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। बुधवा में नए दूध कारखाने का शिलान्यास होगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर के लोगों में भी खास उत्साह है। कटिहार में सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान करोड़ों की सौगात दी। कटिहार के लिए सीएम ने सरकार का खजाना खोल दिया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने कटिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार में प्रगति यात्रा के दौरान सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने कई विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम ने 167 करोड़ की लागत से 145 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कोड़ा के रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने नवनिर्मित पुस्तकालय और खेल मैदान का भी उद्घाटन किया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने मोनिहारी स्थित गोगाबिल झील का भी जायजा लिया। कटिहार में उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हुए लोगों के जो मांग था उसे पूरा किया। बताते चले कटिहार में 166 करोड़ के लागत से 145 विकासात्मक योजनाओं के सौगात मुख्यमंत्री के तरफ से दिया गया, जिसमें 110 करोड़ के लागत से शिलान्यास और 56 करोड़ के लागत से लगभग 88 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कई बड़े बड़े ऐलान किए। कटिहार में गोगाबिल झील का संरक्षण किया जाएगा। गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राजेंद्र स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। आजमनगर प्रखंड में गोरखनाथ मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद पथ मिर्चाई बाड़ी रोड तक आरओबी और एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया जाएगा। कटिहार नगर निगम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। कटिहार में जलापूर्ति योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति होगी। 6 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण होगा। कटिहार, आजमनगर, कोढ़ा, फलका, बरारी और प्राणपुर में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। कटिहार के लिए सीएम नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया। सीएम ने कटिहार के लिए बड़ी घोषणाएं कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम का जनता को तोहफा देने का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते 26 करोड़ के घोटाले के आरोप लगने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह भी दावा किया है कि अभी और खुलासे होने बाकी है। कई फाइलें खुली हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा को कोई भाव नहीं देता है। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है। ये अज्ञानी व्यक्ति, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते। महागठबंधन सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के बाद सियासत थम नहीं रही है। मंगलवार को तेजस्वी यादव पर 26 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने फिर आरजेडी पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक ही खुलासे से आरजेडी में बेचैनी है, अभी तो कई खुलासे होने बाकी हैं। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है और कई ऐसे मामले उजागर होंगे। और मैं बता दूं कि इस तरह के लूट की प्रवृत्ति कतई बिहार में नहीं होगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम के आरोप पर तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को पराजय सिन्हा बताते हुए कहा कि उन्हें कोई भाव नहीं देता है। तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी विजय सिन्हा को 2 नंबर वाला डिप्टी सीएम बता दिया। ये वही पराजय सिन्हा है ना।
पर अजय सिन्हा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 200 राउंड गोली चलती है तो ये मामूली घटना है। ये अज्ञानी व्यक्ति, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान, तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। चुनावी साल में तेजस्वी पर डिप्टी सीएम के आरोप पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। तेजस्वी पर सड़क बनाने वाली कंपनी को अवैध तरीके से 26 करोड़ से ज्यादा भुगतान किए जाने के आरोप के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ये बात तब जब जेडीयू की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं, पर आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि यदि निशांत सियासत करना चाहे तो इसे बीजेपी नहीं करने देगी। सवाल है कि परिवारवाद के आरोपों से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे को लेकर विपक्ष को सियासत क्यों सूझ रहा है। श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले। परिवारवाद से दूर रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बीते कुछ दिनों से विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि निशांत यदि सियासत में कदम रखें या समाज सेवा करें तो बीजेपी ये होने नहीं देगी। एक बार फिर सुनिए आरजेडी नेता क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले हैं। तो अगर अपने पिता के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कोई पुत्र आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है। मंगलवार को ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा था कि नीतीश ही जेडीयू के एकमात्र नेता हैं। आरजेडी के आरोप पर अगले दिन यानी बुधवार को भी नीरज ने कहा विपक्ष के लोग बेमतलब की सियासत कर रहे हैं। न इस संबंध में जनता दल यू के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी की कोई भावना आई है, न जिनके शामिल होने की बात कही जा रही है वह आ रहा है कि 2025 से 30 जो नीतीश कुमार जी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता निर्वाचित करने वाली है, उससे बहुत लोगों को राजनीतिक अपच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद समाजवादी मूल्यों की राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। और कोई यह दावा करे, 40 साल हमारा भी संबंध है, कि करीबी है मुख्यमंत्री जी के, ये तो भ्रम है। जेडीयू की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि निशांत की सियासत में एंट्री नहीं होने जा रही, पर आरजेडी या दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता निशांत पर लगातार सियासत कर रहे हैं। ये बात तब है जब नीतीश कुमार ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने बेटे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। नीतीश पर परिवारवाद का आरोप भी कभी नहीं लगा, जबकि विपक्ष है कि उन्हें नीतीश के बेटे में भी सियासत नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रयागराज से इस बीच बड़ी खबर, जहां महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक वाहन नहीं जा सकेंगे। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी पास अब 4 फरवरी तक कैंसिल रहेंगे। वीवीआईपी स्नान और स्क्वाड की गाड़ियों के काफिले पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर की गाड़ियां ही अंदर चलेंगी। भगदड़ की घटना के बाद आज से 5 बड़े बदलाव होंगे। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालु आ सकेंगे। श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 पहिया वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो महाकुंभ मेले में वाहन पर रोक लगा दी गई है और 4 तारीख तक ये रोक लागू रहेगी। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, साथ ही वन वे भी किया गया है। फायर की गाड़ियां अंदर चलेंगी। इसके साथ साथ बाकी जो नगर निगम की गाड़ियां हैं
वो चल पाएंगी, तो एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे और स्नान करने के बाद दूसरे रास्ते से उन्हें भेजा जाएगा। महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई है। डीआईजी कुंभ ने बताया कि महाकुंभ में भारी भीड़ के दबाव के चलते 60 लोग घायल हो गए। हादसा बैरिकेड्स टूटने और वहां सो रहे लोगों को कुचलने की वजह से हुआ। हादसे पर सीएम योगी भावुक हो गए। हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही गई है। महाकुंभ में संगम तट पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं, जिनका कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे पर डीआईजी कुंभ और मेला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ हुई थी। डीआईजी कुंभ ने बताया कि 30 मृतकों में से 25 की पहचान कर ली गई है। इसमें 4 लोग कर्नाटक के और एक श्रद्धालु गुजरात का रहने वाला था। बाकी 5 लोगों की पहचान की जा रही है। हादसे में घायल हुए लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ हादसे को लेकर अपनी संवेदना जताई है। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही संतों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो जहां है वहीं पास के घाट पर स्नान करें, शिविर से बाहर ना निकले, अपनी और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें, अफवाहों से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ मेले में भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। सीएम योगी ने कहा कि घटना मर्माहत करने वाली है। सीएम ने सभी पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई। सीएम योगी ने कहा कि वे रात्रि से ही प्रशासन, मेला प्राधिकरण, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के संपर्क में है। जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है उसे वहां पर तैनात किया गया है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हादसे के बावजूद मौनी अमावस्या के शुभ संयोग पर प्रयागराज में संगम की रेती में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए लगातार पहुंचते रहे। पूरा संगम जयघोष से गूंज उठा। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर प्रयागराज में करोड़ों भक्त अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मौनी अमावस्या पर 144 साल बाद विशेष योग जो बना है, महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए करोड़ों लोग संगम के तट पर जुटे हैं। प्रयागराज का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। श्रद्धालु पूरी तरह अध्यात्म के रंग में रंगे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान और उत्साह चरम पर है। श्रद्धालुओं में बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, यहाँ तक छोटे बच्चे भी पहुँचे हैं जो बेहद ही उत्साहित हैं। उन्हें भी महाकुंभ का प्रताप देखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधाएं दी है सरकार ने। हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सर आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, नहाने में भी सुबह सुबह हम लोग नहाए, उस समय कुछ जगह खाली बने हुए। हाँ, तब से वही है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से है मैम आप? काटामांझी, उड़ीसा। उड़ीसा से आए। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। श्रद्धालुओं को अमृत स्नान में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए संगम में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। संगम नगरी में हो रहे महाकुंभ की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। भक्ति की शक्ति देख दुनिया भी हैरान है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि के लिए देश ही नहीं विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ हादसे के बाद से अब शासन प्रशासन फुल एक्शन में है। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी आज महाकुंभ का दौरा करेंगे।
हादसे वाली जगह पर जाकर जायजा भी लिया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। कुंभ मेला में तेज तर्रार और अनुभवी अधिकारियों को भेजे जाने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी की तैनाती हुई। 5 विशेष सचिव भी तैनात किए गए। बता दें कि मंगलवार की रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ की वजह से 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए बिहार में पूरी तरह से एकजुट है। इस एकजुटता का परिणाम विधानसभा चुनाव में दिखेगा। पूरे बिहार में एनडीए का कार्यक्रम चल रहा है। जिस कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सबके संज्ञान में है कि तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक कर अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा के हों, जदयू के हों, कुशवाहा जी की पार्टी के हों, मांझी जी की पार्टी के हों, तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अपने कार्यक्रम अलग अलग जिले में करने का कार्य कर रहे हैं। इसका लक्ष्य यही है कि ये गठबंधन को हम लोग बूथ स्तर तक लेकर जाएं और इसका हम लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। सम्राट चौधरी ने दिल्ली के रिठाला और सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। रिठाला के विजय विहार में रैली को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी बताया और इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। सम्राट जी, दिल्ली में इस बार आए हैं आप चुनाव प्रचार करने, कैसा माहौल है आपको लग रहा है? पूरी तरह यहाँ कमल खिलने वाला है और जिस तरह का माहौल दिख रहा है, यह स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ से केजरीवाल की सरकार जाने वाला है। इसलिए दिल्ली की जनता पूरी तरह सजग होकर इस बार 5 तारीख को वोट करेगी और केजरीवाल और अब पार्टी को समाप्त करेगी। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं और भी दिल्ली में भी काफी बड़ी तादाद है। कितना प्रभाव होगा, किस तरह से इस बार? बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह केजरीवाल की सरकार ने फर्जी का उसका बदला लेने का समय 5 तारीख है, एकदम 5 तारीख को बदला लेकर उनको सत्ता से बाहर करने का काम करें। इस बार उम्मीद है आपको कि 10 साल बाद बदलाव होगा दिल्ली में? पूरी तरह 13 साल के बाद बदलाव होगा और यहाँ पर कमल खिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं जो रिठाला विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने, और उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, रिठाला, दिल्ली। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम को मंजूरी मिली। स्कीम के तहत 9 अवार्ड में छात्र, शिक्षक और संस्थान शामिल हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के मतियश विजय टोपो को सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं उच्च न्यायालय से पारित निर्देश के आलोक में राजकुमार राम की सेवा नियमित की गई है। आज की बैठक में कुल 6 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना, झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम लागू करने के संबंध में झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम, इसमें कुल 9 प्रकार के पुरस्कार हैं। जैसे छात्र वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, इस प्रकार के 7 और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हैं। तो देखिए, हेमंत सोरेन कैबिनेट में 6 प्रस्ताव मंजूर किए गए, जिसमें स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम को मंजूरी मिली है और इस स्कीम के तहत कुल 9 अवार्ड दिए जाएंगे। तो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसकी मंजूरी हेमंत कैबिनेट में। हॉकी के क्षेत्र में राज्य सहित देश का नाम ऊंचा करने वाली ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड सरकार ने सौगात दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों को रांची के हरमू आवासीय कॉलोनी में भूखंड आवंटन का पत्र सौंपा। जमीन के साथ घर बनाने के लिए राज्य सरकार इन्हें 35-35 लाख रुपए भी देगी।
झारखंड सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और ओलंपियन सलीमा टेटे और ओलंपियन निकी प्रधान को सम्मानित किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों खिलाड़ियों को रांची के हरमू आवासीय कॉलोनी में 3750 स्क्वायर फीट मुफ्त जमीन की सौगात दी है। सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को जमीन के कागजात सौंपे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को उस भूखंड पर घर बनाने के लिए 35 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति भी दी है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड की बेटी पूरे देश दुनिया में झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। आज ये निक्की और सलीमा को जो हम लोगों ने भूखंड दिया है, उसको बनाने का के लिए भी 35 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार के तरफ। तो हमने इनके पूरे घर, गांव, इनके परिवार जनों का सारा मदद, इनफैक्ट जो कहें कि इनकी क्या स्थिति है, उन सब चीजों को मंगा कर देखा था। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों के कोच और परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान के लिए दोनों खिलाड़ियों ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार भी जताया है। यहाँ तक आने के बाद आपको बहुत कुछ मिले, तो मेरा भी सपना यही था कि मुझे भी यहाँ आने के बाद बहुत कुछ मिले, तो फाइनली आज मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हेमंत सोरेन सर जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फाइनली आज मिला, तो आपने जो बोला था आपने किया, तो बहुत खुश हूँ। और आप लोग हमेशा ही सपोर्ट कीजिए और आने वाले बच्चों के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन होगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे हम ओलंपिक के बाद एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आए थे और उसी दिन ये चीज़ अनाउंस हुई थी कि हमें आप लोग को रांची में ज़मीन देंगे, और वो चीज़ आज पूरा हुआ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ सरकार ने हमें दिया था कि ज़मीन देने का, और वो चीज़ आज पूरा हुआ, तो काफ़ी खुश लग रहा है। राज्य में खेल के स्तर को सुधारने को लेकर सरकार बेहतर व्यवस्था मुहैया करा रही है। झारखंड के खेल नीति के तहत प्रदेश की स्टार बेटियों को मिला ये सम्मान दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होगा। खिलाड़ी को जिस तरीके से सम्मान मिला है, सम्मान का स्वागत भी किया जा रहा है और खिलाड़ी बेहद खुश हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए रुके यहाँ एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।